नमस्कार सभी को। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिक्टेशन लिखी थी। कौन सी डिक्टेशन लिखी थी? तो उसमें हमने ये डिक्टेशन लिखी थी कि पवन बाजार गया और घर पर मत जाना, मदन सड़क पर था, कमल जंगल गया, वहाँ शेर मिला फिर वहाँ भाग गया, जन्म एक बार होता था, काम कम मत कर। ये हमने डिक्टेशन लिखी थी। तो आज की जो क्लास है उसमें आपको होमवर्क भी इसी डिक्टेशन का करना है। ठीक है, ये चीज़ अपनी यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं शब्द चिन्ह। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द चिन्ह। अब शब्द चिन्ह क्या होता है तो ये मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए, शब्द चिन्ह क्या होता है, जैसे अगर हमें अभी लिखना हो क्या एक, या मान लीजिए अभी हमें क्या लिखना हो विश्वास, हमें क्या लिखना हो एक लिखना हो, या फिर हमें क्या लिखना हो विश्वास लिखना हो। ठीक, ये चीज़ हो गई क्लियर। तो इस एक और एक विश्वास को लिखने के लिए हमें पूरा अपना जितना अभी तक हमने जो सीखा है वो पूरा अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। विश्वास के लिए से व श मात्रा भी लगाएंगे तो ये ई, ये वा में फिर आ की मात्रा रहेगी तो ये यहाँ चली जाएगी। इस प्रकार से हमारे ये दोनों शब्द पूरे अपने यहाँ पे बनेंगे। किंतु यदि मैं आपसे कहूँ कि एक को सिर्फ आप ऐसे ही अगर बिंदी लगा दो तो एक हो जाएगा, और विश्वास में सिर्फ ऐसे वाह खींच दो तो आपका विश्वास हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है सिंपल सी, यही चीज़ हमारी क्या रहेगी, यही जो चीज़ है सिंपल सी, यही चीज़ हमारी क्या रहने वाली है, यही इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं शब्द चिन्ह। इसी को क्या कहते हैं? शब्द चिन्ह कहते हैं। तो शब्द चिन्ह से क्या हुआ कि आपकी जो स्टेनो है बहुत ज़्यादा शार्प होगी। शार्प कैसे होगी कि आपको जब हर चीज़ का शब्द चिन्ह पता है तो इतना बड़ा अक्षर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहना चाहूँ कि मैंने आपसे बोला कि लिखो उसने, तो आप क्या बनाओगे? पहले पूरा सा बनाओगे फिर इसे ना बनाओगे और ऊ की मात्रा लगाओगे तो ऊ की मात्रा आपकी यहाँ पे आएगी, तब जाके ये पूरा पढ़ने में आएगा उसने। किंतु आपको सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि उसने, आपका किससे हो जाएगा? ये उस और ये ने, इससे आपका उसने हो जाएगा। तो यही चीज़ क्या है? शब्द चिन्ह है। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हल्की हल्की जितने में चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ सिर्फ उतना उतना आपको करना है। आपको आज सिर्फ ये जो शब्द चिन्ह हमें यहाँ पे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो शब्द चिन्ह है, सिर्फ यही 10 शब्द चिन्ह आपको आज की कक्षा में करना है। इन 10 शब्द चिन्ह को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आज का ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको आज पढ़ाऊँगा आंकड़े। क्या पढ़ाऊँगा? आंकड़े भी। तो पहले बात कर लेते हैं शब्द चिन्हों की। पहला जो शब्द चिन्ह हमारा रहने वाला है वो रहेगा एक का, दूसरा रहेगा दो का, तीसरा जो शब्द चिन्ह रहेगा वो ऊपर, पे और पर का। अब ये क्या समस्या है? तो देखिए, ये जो तीन शब्द हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो तीन शब्द कौन कौन से? तो तीन शब्द जो हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक तो ऊपर, पे और पर, इन तीनों का जो शब्द चिन्ह है वो क्या रहने वाला है? हमारा एक ही रहने वाला है। उसके बाद जो शब्द चिन्ह है हमारा वो क्या रहने वाला है? मे का। उसके बाद एक शब्द चिन्ह रहेगा हमारा, एक रहेगा हे का, उसके बाद रहेगा हो का, फिर रहेगा हे का और एक रहेगा हूँ का, फिर उसके बाद का एक शब्द चिन्ह रहेगा, उसके बाद रहेगा को का शब्द चिन्ह, फिर रहेगा छोटी की का और एक रहेगा बड़ी की का, फिर रहेगा के का। तो वैसे कहने में ये 10 है लेकिन लगभग 15 से ज़्यादा इसमें शब्द चिन्ह हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, एक में क्या करना है? मोटा सा ऐसे डॉट बनाना है बीच में। दो में जो डॉट होगा वो ऐसे लाइन के ऊपर रहेगा। ऊपर में क्या रहेगा? ऊपर पेपर में ऐसे आपको हल्का सा ऐसे खींचना है। पोजीशन याद रखनी कहाँ पे? लाइन के ऊपर, ऊपर वाली लाइन के जस्ट नीचे। किस तरह से? इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए। ऊपर पेपर, ऊपर पे पर, ऊपर पे पर, ऊपर पे पर। फिर जब जब हम इनका यूज़ करेंगे, जब जब मैं आपसे बोलूँगा कि वहाँ ऊपर गया तो आपके हाथ अपने आप ऐसे चले जाएंगे ऊपर। मंदिर पर, या फिर मैं आपसे कहूँ बस पर बंदर, तो बस आप लिख लोगे, फिर पर में आपका हाथ ऐसे अपने आप चले जाएगा क्योंकि आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे। तो इन सब की कम से कम आपको 10-10 लाइनें भरनी। कितनी कितनी? 10-10 लाइन भरनी। 10 लाइन कैसे भरनी है? काउंट करवा देता हूँ आपको।
ये एक लाइन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 लाइन हो गई टोटल हमारी। इन 10 लाइनों में आपको किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले हिंदी में एक लिख लेना है यहाँ पे, फिर क्या करना है उसके से प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल से आराम से हो जाएगा एक, ऐसे। ध्यान क्या रखना है, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, है ना, बिल्कुल एकदम बीच में एक चलना चाहिए। तो आपको याद रहेगा कि एक में क्या बनता है, तो एक बिंदु बनता है। फिर 10 लाइन जैसे ही पूरी हो जाएंगी फिर 2 के लिए आ जाएंगे हम। 2 में एक बिंदु बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, लाइन पे जस्ट ऊपर, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अभी तक हम 2 क्या करते थे, 2 और ये ओ की मात्रा लगाते थे 2। अब ऐसा हमें नहीं करना है, अब हमें उसका शब्द चिन्ह पता चल गया। फिर बात करेंगे हम लोग मैं की। किसकी बात करेंगे, मैं की। तो बात कर लेते हैं इसके बाद। जस्ट जो मैं में क्या रहेगा, एक बीच में ऐसी मात्रा आएगी, सिर्फ ऐसी, इतनी सी, ऐसे लाइन खींचते चलना, मैं 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 मैं। एक इस मैं के लिए भी यही रहेगा, और दूसरा जो मैं है हमारा, दूसरा जो मैं है हमारा ये वाला मैं, इस मैं के लिए भी यही लाइन रहेगी। कैसे, ऐसे, मैं 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 मैं। हो सकता है घर वाले आपको पागल समझ ले, आस पड़ोस के लोग आपको पागल समझेंगे, तो पागल हो गया। लोग राम 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 पढ़ते हैं, मैं कर रहा है ना, मैं 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 इस तरीके से, ठीक। फिर क्या रहेगा, 10 लाइन जैसे इसकी हुई, फिर हे के लिए रहेगा। तो हे और ऑब्लिक में क्या रहेगा, हो। इन दोनों का एक जैसा ही रहेगा। तो इनका एक जैसा कैसे रहेगा, जैसे अभी हम ऐसे हा बना रहे थे, फिर एक हा ऐसे लेके आ रहे थे, तो इस हा को ऐसे बीच में से क्रॉस कर दिया। एक हा हमने ऐसे लिया था, एक हा हमने ऐसे लिया था, तो ये जो हा इसको हल्का सा बीच में से क्रॉस कर दिया। तो कैसे बनाना, ऐसे, हे 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 हे। घर वाले बोलेंगे हो गया सच में पागल। हे 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 हे, ऐसे, ठीक। फिर क्या रहेगा हमारा, है रहेगा। ये है जो है एक वचन के लिए है, और ये बहुवचन के लिए रहेगा, है ना। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 2 हैं दोनों आपको इस एक से ही कंप्लीट कर लेना है। कैसे, क्योंकि जब लाइन खत्म होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लाइन एक वचन पे खत्म हो रही है या बहुवचन पे खत्म हो रही है। जैसे आप लाइन पढ़ोगे, जैसे राजा बाजार गया है, तो राजा अकेला है, एक व्यक्ति है। अब मैं आपसे बोलूं कि राहुल, श्याम और राजू बाजार गए हैं, तो ये 3 लोग हैं, बहुवचन है, तो इन पर बिंदी लगेगी। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये वाला है लिखा है या फिर ये वाला है लिखा है। तो ज़्यादा डाउट होने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। हूँ के लिए और हो के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो हुआ और ये हमारा हूँ हुआ। इन दोनों के लिए हम ऐसे हा बनाएंगे, सिर्फ इस हो के लिए, क्योंकि आपको आगे मैं जोड़ना भी सिखाऊंगा। हो जाएगा, हो चुका है, हो रहा था, हो गया है, होना था, होना चाहिए, होगा, ऐसे ये चीज़ें। इसलिए आपको पूरा हा बता रहा हूँ सिर्फ इस हो के लिए। हूँ के लिए यही रहेगा हमारा, हूँ। ऐसे आप बनाते चलेंगे ना तो आपको आदत होती जाएगी। हूँ 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 हूँ। ध्यान के रखना है कि ज़्यादा बड़े नहीं बनने चाहिए, एकदम छोटे छोटे बनने चाहिए। फिर बात करेंगे हम लोग किसकी, का की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, का की बात करेंगे। का कैसे बनेगा, ऐसे जैसे अभी का पूरा ऐसे बन रहा था, है ना, पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हल्का सा ऐसे का कर देंगे। छोटा का था, जब बड़ा का आया तो ऐसे का 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 का। ज़्यादा ना तो छोटा बनाना है ना ज़्यादा बड़ा बनाना है, मीडियम साइज में चलने देना है, सिर्फ बारीकी से का 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 का। ठीक, ये हो जाएगा।
फिर क्या आएगा, 10 लाइन लिखने के बाद आएगा को कैसे बनाएंगे, तो जैसे ये का बीच में आया ना तो को नीचे आ जाएगा, कोला 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 को ऐसे इतना बड़ा नहीं खींचना है, इतना नहीं खींचना है, इतना नहीं खींचना है, सिर्फ छोटा सा को 10 लाइन इसकी हो जाएगी। फिर किसकी बारी आएगी, छोटी की और बड़ी की। छोटी की और बड़ी की में क्या क्या अंतर है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कैसे करेंगे, छोटी की और बड़ी की के लिए सिंपल सी ऐसी तिरछी सी लाइन, ऐसे कैसी लाइन, ऐसी तिरछी सी लाइन, जैसे आप ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा बनाते हैं ना हम लोग, इस तरह से ऐसे लाइन, है ना, पर इसकी सिंगल लाइन सिर्फ इतनी सी, कहाँ पे, तो ऊपर, है ना, की ऐसे, ठीक। छोटी की या बड़ी की ये मैं आपको बताऊंगा कि छोटी की यूज़ है या फिर बड़ी की यूज़ है, आपको आराम से पता चल जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग किसकी, के की। क्या रहेगा हमारा, केक का। तो जैसे की हमारी ऊपर गई ना, वैसे ही जो हमारा के है, के क्या रहेगा, तो की ऊपर गई, के नीचे जाएगा, ध्यान क्या रखना है, ये लाइन बिल्कुल एकदम सीधी नहीं होनी चाहिए, से खड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधी, है ना, हल्का सा ऐसा तिरछापन होना चाहिए, किसमें, के में। मान लो ये कॉपी की लाइन है तो कैसे, तिरछापन हल्का सा, के के 10 लाइन के की हमें कंप्लीट अपनी करनी है। तो ये चीज़ हो गई हमारी आज का शब्द चिन्ह का जो चैप्टर था हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैंने आपसे बोला था कि आज हम लोग क्या और पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकड़े भी अपने पढ़ने वाले हैं। तो आंकड़े भी हम लोग क्या करें, कवर कर लें आज की क्लास में। तो आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग पढ़ेंगे श, सा, हा और जा। कितने आंकड़े हो गए टोटल, 3 और 2 5 आंकड़े हो जाएंगे। लगभग आपको 30 से 35 आंकड़े पढ़ने हैं, उसमें से आपके आज 5 आंकड़े एक ही बार में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कन्फ्यूज़न भी होगी, पता है कन्फ्यूज़न होगी, उस कन्फ्यूज़न को भी हम लोग आज क्लियर अपना कर लेंगे, हैंड टू हैंड कर लेंगे ना, बस आपको बने रहना है, ठीक है। कैसे, तो अभी तक पहले बात कर ले कि हमको इनको बनाते कैसे हैं। तो हम शाह कैसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हा कैसे बनाते हैं, तो हा ऐसे 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 ऐसे। जा कैसे बनाते हैं, तो जा 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 जा। तिरछा बनाते हैं हल्का सा, पतला सा, लाइन के ऊपर आना चाहिए, लाइन से क्रॉस नहीं करना चाहिए, पूरी लाइन पे नहीं आना चाहिए, 8 mm होना चाहिए, ऐसे हम लोग जा बनाते हैं। आगे इतनी चीज़ आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो इतनी चीज़ आपको इजीली पता होगी। अब क्या करना है, तो ये जो पांचों चीज़ें हैं, अब इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक हल्का सा बिंदु लगाएंगे, ऐसे बिंदु नहीं है, क्या है, हल्का सा सर्कल है, हल्का सा सर्कल है ऐसा। अब ये तो गजब समस्या हो गई, तो इस सर्कल को कैसे याद रखें, कैसे क्या यूज़ होगा क्या नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, कसक, कसम, शम, षट, षटकोण वाला,
बस, जश। एक लिख लेते हैं वश, है ना। फिर क्या लिखें, हा से हल, हा से हम, हा से हक, हा से एक कर देते हैं अपन हट। ठीक, पीछे भी यूज कर लेते हैं। एक कर लेते हैं दह, एक क्या कर लेते हैं कह, एक क्या कर लेते हैं ठह, एक क्या कर लेते हैं पह, एक क्या कर लेते हैं यह, है ना। फिर क्या बचा, जा बचा। तो एक कर लेते हैं अपन कज, ये क्या कर लेते हैं रज, ये क्या कर लेते हैं मज, ये क्या कर लेते हैं नज, गज। जा से शुरू के शब्द भी लिख लेते हैं, है ना। तो ज न म, ठीक, और ज ह र। अब देखो दोनों के आंकड़े पढ़ रहे हैं, दोनों में से क्या यूज करेंगे, ये भी मेन चीज है। शहर, सा और हा दोनों के आंकड़े हैं। दहन, वजन, वजन बीच में भी जा का यूज पढ़ेंगे। जहन, ठीक है। स, ह और ना, दोनों सा और हा दोनों के आंकड़े हैं, किसका यूज करेंगे जहर, ठीक। तो ये चीज़ें हैं हमारी। अब इस आंकड़े का हमने पढ़ तो लिया कि इसे सर्कल बनेगा हल्का सा छोटा सा, पर कैसे यूज करें उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसको देखने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि वो चीज़ें आपको समय के साथ ही समझ में आएगी, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ। कसक यदि अब तक हम लोग लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे कि का ऊपर चला जाएगा, सा नीचे जाएगा और इसे का बन जाएगा, तो ये हमारा कसक हो जाएगा। पर मैंने आपको भी बता दिया कि सा के लिए क्या बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा छोटा सा। तो अब आप लोग क्या करोगे, का अपनी जगह पे रहेगा, सा का सर्कल लगा दोगे इसे, और इसे का निकल जाएगा। फिर से एक बार गौर फरमाइएगा, का अपनी जगह पे ही रहेगा, सा का ऐसा सर्कल बन जाएगा और एक और का अपना ऐसे निकल जाएगा, तो ये कसक हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में पता है क्या डाउट आ रहा होगा कि ये सा लिखा है कि हा लिखा है कि जा लिखा है, ये कैसे पता चलेगा, उसका भी सॉल्यूशन अपन कर देते हैं। एक शब्द तो हो गया कसक, एक शब्द क्या हो सकता है, अगर हा होगा तो कहक होगा, एक शब्द अगर जा होगा तो क्या होगा कजक होगा। अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा शब्द हम यूज करते हैं। क्या कजक आपने कभी शब्द सुना है, नहीं सुना। कहक आपने कभी शब्द सुना है, नहीं सुना। तो वो क्या होगा कसक ही होगा। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो दोनों बन रहे होंगे, वहां पे भी चलेंगे। अभी कसम में हम लोग क्या करेंगे, ये का, ये सा और ये निकलेगा माँ, कसम। उल्टा भी बना सकते हैं, ये का, ये सा और ये माँ, कसम। माँ का जो कट है वो हमने आखिरी में लगा दिया। शम में क्या करेंगे, अगर पहले शा जाए तो आंकड़ा लगेगा, तो ये सा का आंकड़ा और ये माँ। ऐसे आंकड़ा मत लगा देना कि ऐसे आंकड़ा लगा के ऐसे बना रहे हो, नहीं, आंकड़ा हमेशा अंदर की ओर लगेगा। किन चीज़ों में, माँ और ना में, अंदर की ओर शम। वो बात अलग है कि अगर आप उल्टा यूज़ करो, जैसे कि अगर शाह और माँ ऐसे करते तो ये अलग हो जाती बात। पर जब हमारे पास सीधा शब्द है तो मैं उल्टा क्यों बनाऊंगा, है ना। ये शब्द क्या था हमारा, शट था, तो ये शाह और ये टा, शट। ये सा का आंकड़ा और ये टा या शट, ठीक। बस, तो ये बा और ये से आंकड़ा लग गया बस, 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 बस।
जस में ये जाया और ये आंकड़ा लग गया जस। बस तो होता है, क्या बह शब्द होता है? पर होता है, यहाँ नहीं आएगा पर वो यूज में। क्या बज शब्द होता है? तीनों होते हैं। आपको लाइन के हिसाब से जमा लेना है। कैसे? वह व्यक्ति प्रतीक्षालय पे बह का इंतजार कर रहा था, नहीं। बज का इंतजार कर रहा था, नहीं। बस का इंतजार कर रहा था, जी हाँ। तो ये क्या रहेगा? बस ही रहेगा। वश में ये वा गया और इस सा का आंकड़ा लग गया। ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे। वश वश वश। उसने उसे वश में कर लिया, उसने उसे वह में कर लिया तो नहीं होगा। बज बज में कर लिया, ये भी नहीं होगा। तो क्या रहेगा? वश ही रहेगा। अब बात आती हल की। तो ला हमें पता है ऐसे और ऐसे ला बनता है। तो हा का आंकड़ा लगाया अंदर की ओर और ये ला निकाल दिया। हा पहले है इसलिए उसका आंकड़ा लगा दिया। ठीक। आप अगर चाहो तो हा पूरा बना के ऐसे ला निकालते थे अभी तक हम। अब हम क्या करेंगे? ऐसे हल हल। अब ये सा भी तो हो सकता है, तो क्या बनेगा? सल। दूसरा क्या बनेगा? जल। तो सल भी बन सकता है, जल भी बन सकता है। सल कोई शब्द होता नहीं, जल हो सकता है। तो उसने खाना खाने के बाद हल पिया कि जल पिया, वो अंडरस्टैंडिंग है हमारी। वह खेत में हल चला रहा था या जल चला रहा था। प्यास लगने पे उसने जल पिया, हल पिया। क्या पिया? जल पिया। वह जल से नहाया, वह हल से नहाया या वह सल से नहाया। ठीक। हम, तो ये हा और ये माँ, हम। कज में क्या हो जाएगा? ये का रहेगा और ये कज, कज। तो ये हा और ये का, हक। हट में ये हा और ये टा, हट। दह, तो इधर वाले में भी लगा दो, इधर वाले में भी आपकी मर्जी। कह, ठ ट ठ ठ ठ ठ। प ह पह, पह। तो ये या बना, ऐसे या बनाना सीखा था हमने, ऐसे हा लग जाएगा। ये हमने या बनाना सीखा था, ऐसे हा लग जाएगा। यह 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 ह यह ह यह ह। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, स्टेनो की खासियत है, इसमें पेन उठता नहीं है। शुरू किया तो आखिरी तक बनाना है। यह। ठीक। रज में तो ये रा गया, ये जा लग गया। राज, रज, रज, रज। ठीक। मज में ये माँ और ये जा, मज, मज, मज। नज में क्या हो जाएगा? ये ना और ये जा, नज, नज, नज। गज में क्या रहेगा? ये गा और ये जा, गज, गज। क्योंकि शब्द क्या रहेगा? जैसे मान के चलो क्या शब्द आया? गजराज। अब देखो, यहाँ भी आंकड़ा है, यहाँ भी आंकड़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब दो आंकड़े पड़ जाए दो शब्दों में तो किसी एक में यूज कर लो। तो हम क्या करेंगे? ये ग ऊपर से लेके आएंगे, ये ग। दूसरा वाला जो जा है उसको पूरा बना देंगे, ग ज रा ज, ताकि आपको वो शब्द पढ़ने में आ जाए। अगर आपको आंकड़े दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका हर कहीं जैसे मन चाहे वैसे यूज़ करो, क्योंकि आपने यूज़ तो कर लिया, मान लिया रूल के हिसाब से यूज़ किया, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, रूल के अकॉर्डिंग यूज़ भी किया, लिख लिया, सब कुछ हो गया। पर यदि आप उस शब्द को पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप एग्जामिनर से जाके ये नहीं बोल सकते कि सब रूल के अकॉर्डिंग यूज़ किया फिर भी मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप स्टेनो लिख रहे हो तो आखिर में पढ़ना भी आप ही को है उसे। तो आंकड़ों का यूज़ इस प्रकार से करें कि कम से कम आप शब्द पढ़ पाएँ। तो देखो ग ज रा ज, आखिरी में मैंने आंकड़ा लिया, तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी। गज, गजरास, गज रहा, तीनों में से क्या शब्द सही बैठता? तो गजराज सही बैठता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जा की बात कर लेते हैं। तो जा अगर शुरू में आ गया, अभी तक कैसे बना रहे थे? जा न म, ऐसे बना रहे थे ना। तो अब क्या करेंगे? जा का आंकड़ा ये ना और ये मा, जन्म। सनम भी होता है,
हनम तो कुछ होता नहीं है ना, तो सनम हो सकता है, लाइन के अकॉर्डिंग जमा देंगे। जहर, तो ये जा, ये हा का आंकड़ा निकला और ऐसे ही रा निकल जाए, क्योंकि रा ऐसे निकलता है ना, तो ये जा, ये हा का आंकड़ा और ये रा, जहर। अब दोनों आंकड़े थे, तो ऐसे में क्या बनती पहली पॉसिबिलिटी की, जो पहला वाला शब्द है उसको पूरा बनाओ। जैसे कि एक शब्द आया हजम, क्या आया, हजम, तो हा और जा दोनों के आंकड़े बनेंगे। यहाँ पे जा पहले आ गया, हा बाद में आया, यहाँ पे हा पहले आ गया, जा बाद में आया, तो मैं क्या करूँगा, हा पूरा बना दूंगा, ये जा का आंकड़ा और ये मा, हजम, हसन, हसन, हा पूरा बनाया, सा का आंकड़ा लगा दिया, हसन। ठीक, तो अगर दोनों स्टार्टिंग के पहले और दूसरे दोनों का आंकड़े बन रहे हैं तो पहला शब्द पूरा बनाना है। आगे चीज समझ में, शहर, अब शहर में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सा का पूरा बना के हा का आंकड़ा और रा निकाल देंगे, शहर, शहर, शहर। दहन में क्या किया जाएगा, तो ये दा, ये हा और ये ना, दहन, द, हा का आंकड़ा, द, ह और ये ना, दहन। जहर में अभी हमने पढ़ा, ज, ह और ये रा, जहर। सहन, तो ये सा, ये हा का आंकड़ा और ये ना, सहन। वैसे ही सहन, सा, हा और ना, सहन। अब अगर दोनों शब्द आ जाए, जैसे कि एक शब्द होता है शासन, एक होता है, मान लो हाहाकार, एक शब्द होता है हाहाकार, है ना, और एक क्या होगा, शासन में क्या रहेगा, अब दोनों शाख हैं तो हमें यूज, अभी मैंने आपको बताया पहले वाला पूरा बनेगा, तो ये शाह, दूसरे शाह का आंकड़ा और ये ना, तो ये हो जाएगा हमारा शासन। हाहाकार में देखो पहला हा पूरा बनाना है, हा, ठीक है, हा, ये हा, ये का और ये रा, हाहाकार। ठीक, जहन, तो ये जा, ये हा और ये ना, जहन, जा, ये हा और ये ना, जहन। इसमें ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, पर ऐसे एक पूरा राउंड फिर से लग रहा है, इसको ना यूज़ करते हुए हम सिंपल सा ये वाला जहन बना देंगे, क्योंकि नाक के पास हमारे पास दो ऑप्चुनिटी है, नाक की, है ना, वजन, तो ये व, ये जा और ये ना, वजन, वजन, वजन। ऐसे ही अगर शब्द आए क्या, वाहन, तो वाहन, वाहन, और वहन भी ऐसे ही होगा, वहन। ठीक, तो ये समय के हिसाब से लाइन के अकॉर्डिंग आप पढ़ लोगे कि अब जैसे वहाँ वाहन से घर जा रहा था, है ना, तो क्या बन सकता है, एक तो सा आ सकता है, वासन हो सकता है, या फिर वाजन हो सकता है। तो वाजन से घर जा रहा था या वासन से घर जा रहा था, तो यह चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे आप लाइन पढ़ोगे तो आप वहाँ थोड़े समय के बाद आप लोग क्या करने वाले हो, इमेजिनेशन अपनी बढ़ाने वाले हो। इमेजिनेशन से आप उस लाइन को आराम से पढ़ लोगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलिए कुछ शब्दों में आपको दे देता हूँ जिनको कि आपको बना के लाना है, कल की क्लास में हम लोग इन शब्द को मिलाने वाले हैं ना। लिखिए सबसे पहले जहन, जरक, सरक, पहर, हरम, सरम, टसक, मसक, शासक, हनन, सनन, मसक, जसन, पहन, पसर, सहन, हसन,
सनम, शकर, हरम, हसक, कहर, कजर, पजर, वजन, जहन, ये ना है ना, जहन, हवन, हाँ हा के साथ वाह वाले में समस्या आएगी ना, सवन, हयन, हयर। ये तीनों मोस्ट IMP रहने वाले हैं कल के। तो ये आपका होमवर्क है कल की क्लास का। मिलते हैं कल की क्लास में। होमवर्क सबको करके आना और यहाँ पे आके मिलाना है। बाय।